लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप एक बाइक में बिना चेक करे उसका पार्ट आप चेंज कर दोगे, पार्ट जबकि ठीक भी है। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि भाई 4-5 हज़ार किलोमीटर में किसी बाइक का हैंडल खुल रहा है, कोई पार्ट चेंज हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद अपाचे के ऊपर हमें वीडियो आ रही है। ये बाइक मैं पर्सनली खुद ओन करता हूँ। ये मैंने अक्टूबर 2022 में ली थी। इसको अगले महीने पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो वीडियो है वो बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके ऊपर रहने वाली हैं। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो चुकी हैं, तो अब उसी बारे में बात करेंगे कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बात करें प्रॉब्लम्स के बारे में कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इसका हैंडल है, हैंडल लूज़ हो गया था और इसके ब्रेक पैड में से आवाज़ आ रही थी। इसके ब्रेक पैड में डस्ट घुस गई थी, जो पूरा मैंने साफ़ करवा दिया, पूरी क्लीन हो गई, अब कोई आवाज़ नहीं कर रही है। हैंडल भी इसका मैंने टाइट करवा दिया, लूज़ हो चुका था। और जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके क्लच में, क्लच इसका टाइट था, वो लूज़ करवाया। इसमें डुअल ऑन आता है, तो इसका एक हॉर्न बज रहा था, एक हॉर्न नहीं बज रहा था, वो भी चीज़ सही हुई। साथ ही साथ में बाइक उस टाइम गंदी भी हो गई थी, तो मैंने वॉशिंग और पॉलिशिंग दोनों करवाई। वैसे इसके हैंडल में से अभी भी आवाज़ आती रहती है, इस वाले पोर्शन में से। अब जब ये अगली सर्विस पे जाएगी तब वो मैं इसको तभी ठीक करवाऊँगा। साथ ही साथ में इसमें एक दिक्कत और है, जो मैंने उस सर्विस में बताई थी, सर्विस सेंटर वालों ने ठीक करी नहीं। मिसिंग मारती थी बाइक मेरी, ट्रैफिक में कभी कभी बंद हो जाती है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। जो इसके हैंडल में प्रॉब्लम आई थी, इसका हैंडल जब लूज़ हुआ था वो इस वजह से आई थी क्योंकि बाइक सबसे ज़्यादा बैड रोड कंडीशंस में चलती है। क्योंकि शहर में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, बाइक सबसे ज़्यादा गड्ढों में ही चलती है। मैं बात करूँ ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने सर्विस सेंटर पे जब बाइक दिखाई है, प्रॉब्लम्स जिसमें बताई, तो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। अब की बार मैंने सर्विस सेंटर चेंज किया था। जब मैं बाइक सर्विस सेंटर में लेके गया तो वह काफ़ी ज़्यादा रश था, बाइक में थोड़ी बहुत ही दिक्कतें थीं, तो वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया ठीक होने में। वहाँ पे मैंने पहले जाते ही मैकेनिक से तो 2 बार इसकी टेस्ट राइड लेने को बोला। उसने भी यही सेम प्रॉब्लम बताई कि इसके हैंडल लूज़ हो रखा है, ये टाइट होना है, और क्लच भी इसका टाइट है, वो लूज़ होना है। ये मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने सर्विस सेंटर में जाके बताई, जो कि अब रिज़ॉल्व हो चुकी है। सिर्फ एक जो दिक्कतें हैं हैंडल में, जो अभी भी आवाज़ आ रही है, उसको लेकर के वो मैं नेक्स्ट सर्विस पे जाके दिखाऊंगा, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया। तो वहाँ पे जाते ही मैंने सबसे पहले अपना जॉब कार्ड ओपन करवाया। जब मैंने प्रॉब्लम्स बताई तो तब वहाँ जैसे ही एडवाइज़र ने अपने सिस्टम पर इसका चेसिस नंबर डाला, तो बाइक की सारी डिटेल्स आ गई, पूरा सर्विस रिकॉर्ड आ गया कि बाइक की कहाँ कहाँ पे सर्विस हुई है, कितने किलोमीटर पे सर्विस हुई है, कौन से सर्विस सेंटर में सर्विस हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। आजकल सर्विस सेंटर भी इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जैसे गाड़ियों के सर्विस सेंटर में होता है वैसे ही अब बाइक्स में भी ऐसे होने लग गया है। इसके बाद में जब जॉब कार्ड खोला तब बाइक अंदर गई। जो बाइक में चीज़ें होनी थी, जैसे इसका हैंडल टाइट होना था और क्लच इसका लूज़ होना था, ये सारे काम हुए। उसके बाद में बाइक मैंने वॉशिंग के लिए अंदर दी, साथ में वॉशिंग पॉलिशिंग दोनों हुई थी। एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी सर्विस सेंटर वालों की, ये लोग वॉशिंग पॉलिशिंग बहुत अच्छे से करते हैं, बाइक पूरी चमका के दे देते हैं, बिल्कुल नई बना के देते हैं। वरना अगर मैं इसकी वॉशिंग बाहर से कराता हूँ तो वो कुछ टाइम बाद बाइक गंदी हो जाती है। और वैसे भी ये जो ब्लैक कलर है बहुत जल्दी डस्ट पकड़ता है। इसको घर से साफ़ करके निकला था, लेकिन ये आते आते पूरी गंदी हो गई यहाँ तक। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ब्लैक कलर का, लेकिन बाइक ब्लैक कलर में अच्छी लगती है। ये सारा काम होने में पूरे 2.5 घंटे लग गए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर काम अच्छे से हुआ, इसमें कोई शिकायत नहीं। और इस वाले सर्विस सेंटर पे ज़्यादातर अपाचे ही आती हैं सर्विस होने के लिए। और मैं अपने पूरे बिल की बात करूँ तो इसमें मेरा टोटल बिल बना है 250 रुपये का, जिसमें से 190 रुपये लेबर चार्ज से, जो बाइक में सारी फिटिंग्स की टाइट हुई हैं, लूज़ हुई हैं, जैसे क्लच हो गया, हैंडल हो गया, और जो ब्रेक्स इसके साफ़ हुए हैं, जो ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही थी, और 60 रुपये लगे इसके वॉशिंग पॉलिशिंग के। अभी आपको बिल में शो करा दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ में से बिल है पूरा। बिलिंग के टाइम पे बस खाली उन्होंने लेबर चार्जेस ही ऐड किए थे, 60 रुपये वॉशिंग के ऐड करना भूल गए थे, जो मैंने बाद में फिर ऐड करवाए।
तो इस वजह से पूरा 250 रुपये बिल आया मेरा, जो मैंने 250 रुपये पे किए थे। ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस सर्विस सेंटर के बारे में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई सारी रिज़ॉल्व हो गई। ऊपर से इनकी मुझे को वॉशिंग बहुत अच्छी लगी। बाइक पूरी शाइन मार रही थी उस टाइम। अभी मैं स्क्रीन पे फ़ोटो भी लगा दूंगा, मैंने उसके बाद ली थी फ़ोटो बाइक की। ये जो मैंने आपकी प्रॉब्लम्स इसकी रिज़ॉल्व करवाई थी, ये 18 TVS वर्कशॉप से करवाई थी, जो शाहजहाँपुर में TVS का सर्विस सेंटर है, NH24 पे पड़ता है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे इस सर्विस सेंटर की सर्विस अच्छी लगी इसलिए मैंने इसकी तारीफ़ करी, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब वही आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सर्विस अच्छी लगी तो टाइटल थंबनेल ये डालने की क्या ज़रूरत थी कि TVS सर्विस सेंटर एक्सपोज्ड। उसके पीछे एक स्टोरी या इंसिडेंट, आप कुछ भी कह लो, जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जिस दिन मैंने अपनी ये बाइक सर्विस सेंटर पे चेकअप करवाया था, इसका जो बाइक में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स में रिजॉल्व हुई, मैं उसके एक दिन पहले भी इसी सर्विस सेंटर पे गया था दिखाने को, लेकिन उस दिन ये बंद था क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, फ्राइडे वीकली ऑफ रहता है। फिर मैं वहाँ से निकल के एक दूसरे सर्विस सेंटर गया। उस सर्विस सेंटर का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उस सर्विस सेंटर में मेरी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा है, जो सेल्स का स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो वहाँ की ग्राउंड लेवल रियलिटी है, मैं वो बताऊँगा वो कैसी है। मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ मुझे वेट करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे भी उस दिन रश बहुत था। बाइक लगी हुई थी काफ़ी, सर्विसिंग के लिए बाइक्स काफ़ी थी वहाँ पे। वहाँ पर मैंने 10-15 मिनट वेट किया। वहाँ जितने मैकेनिक्स थे उनको ही बोला कि भाई बाइक मेरी चेक कर लो, थोड़ी बहुत ही दिक्कतें हैं। देखने को बोला है इसका, बस हैंडल इसका टाइट होना था और क्लच में थोड़ा इशू था, वो दिखाना था। काफ़ी देर मैंने वहाँ पे वेट भी किया। जो मैकेनिक्स थे उनको ही बोला कि बाइक मेरी चेक करने को, थोड़ी बहुत ही इसमें दिक्कतें हैं, ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है, हैंडल इसका टाइट होना और क्लच में जो दिक्कत है वो दिखानी थी। फिर उसके बाद में वहाँ लंच टाइम हो गया, सब लोग जाने लग गए थे, तो मैंने वहाँ चेक करने बोला कि बाइक का हैंडल ही टाइट कर दो। फिर जब वहाँ एक मैकेनिक ने हैंडल चेक किया तो उसने ऐसे ही दूर से देखते ही बता दिया कि इसके जो कोन सेट है वो चेंज होगा। मतलब ये क्या बात हो गई, इतनी जल्दी बाइक का कोन सेट कैसे ख़राब हो जाएगा? बाइक अभी 5000 किलोमीटर भी नहीं चली है। अभी मैं बाइक की रेटिंग दिखा दे रहा हूँ कितनी चली है बाइक। 3568, 4000 भी नहीं चली है। उसने यही बोला था कि बाइक का पूरा हैंडल खुलेगा, कोन सेट इसका चेंज होगा, और वो पार्ट 600 रुपये का आता है। तो मैं फिर वहाँ से निकल ही गया। मैंने वहाँ बाइक दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। ये तो अच्छा है मैंने क्लच का नहीं बताया। अगर मैं क्लच का बोलता कि अगर इसके क्लच में कुछ दिक्कत है, तो उनका जवाब यही होता कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई है, क्लच प्लेट चेंज करा लो। ये क्या बात हो गई? ऐसा थोड़े होता है कि कस्टमर आए उसको कुछ भी तुम चिपका दो। अब किसी को अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज ना हो, वो अगर सर्विस सेंटर पर जाए और अपनी प्रॉब्लम्स दिखाए, ये लोग तो उसकी बाइक ही पूरी खोल देंगे, नया पार्ट लगा देंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप एक बाइक में बिना चेक करे उसका पार्ट आप चेंज कर दोगे, पार्ट जबकि ठीक भी है। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि भाई 4-5 हज़ार किलोमीटर में किसी बाइक का हैंडल खुल रहा है, कोई पार्ट चेंज हो रहा है। अब वो बात अलग है कि अगर कोई ज़्यादा ही हार्डकोर ऑफ रोडिंग करे अपनी बाइक से, तब तो डेफिनेटली होना ही होना है पार्ट ख़राब। बाकी ये बाइक बहुत अच्छी है, 160cc सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक कोई है ही नहीं। इसको तो चलाने मज़ा आता है, जो उसमें पावर दे रखी है, पावर परफॉर्मेंस कुछ भी कह लो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। अगर इससे अच्छी कोई बाइक है, इससे जो मैं मानता हूँ वो यामाहा MT-15 है। लेकिन MT-15 से ऊपर मैं कोई बाइक नहीं मानता। कि नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट बाइक्स की बात कर रहा हूँ। KTM की जो KTM की ड्यूक सीरीज़ आ गई नेकेड में, उनका तो प्राइस पॉइंट अलग ही चला जाता है इस सेगमेंट में। इस वजह से उसकी मैं बात नहीं कर रहा इस सेगमेंट में। लेकिन वही मैं बात करूँ TVS की सर्विस के बारे में, तो मैं उसको सर्विस को मैं एवरेज ही बोलूँगा, क्योंकि TVS की ये मोस्ट सेलिंग बाइक है अपाचे सीरीज़ में। 160 2V और 4V सबसे ज़्यादा यही बिकती हैं। मैंने इसी वजह से ये बाइक ली थी कि कल को सर्विस में कोई दिक्कत ना आए, कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो आसानी से मिल जाए। और 160 4V लेने का भी मेन रीज़न यही था, वरना मन तो मेरा RTR 200 4V लेने का था। लेकिन वो कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं ली, क्योंकि जैसे कि वो 200cc होने के बाद भी थोड़ी सी अंडर पावर्ड है अगर उसको NS 200 से कंपेयर करें।
और उसकी माइलेज भी बहुत कम है। जैसे कि मेरी मोस्टली रनिंग सिटी में होती है, तो उस वजह से उसकी माइलेज भी कम थी। कम तो वैसे इसकी भी है, ये मेरे को 38 से 40 का माइलेज देती है सिटी के अंदर में, लेकिन हाईवे पे दे देती है 45 प्लस आराम से। ये चीज़ अच्छी है इसकी। इसी वजह से फिर 164 भी कंसीडर करी मैंने अपाचे में। बाकी आप में से जो लोग अपाचे ओन करते हैं, कमेंट सेक्शन में यही बताना कि आपका टीवीएस के साथ सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैंने तो अपना बता दिया, एक के साथ थोड़ा अच्छा रहा, एक के साथ थोड़ा ख़राब रहा। जैसे अलग अलग सर्विस सेंटर मैंने अगर एक्सपीरियंस करें जैसे। बाकी बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आप इसका हैंडल बाहर से टाइट करा सकते थे लोकल मैकेनिक से। तो हाँ, मैं बाहर से भी टाइट करा सकता था, लेकिन मैं भी बाहर से बाइक अपनी छिड़वाना नहीं चाहता। कोई इसमें छिड़कानी नहीं करना चाहता इसमें बाहर से। इस वजह से इस सर्विस सेंटर से ही सारा काम करवाया। वरना छोटा मोटा काम तो बाहर से भी हो सकता है कम पैसों में। जैसे कि मैंने अपने बिल में दिखाया था 190 रुपये तो लेबर चार्ज ही थे, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी जैसा कि नई बाइक है, अभी 10-11 महीने ही हुए हैं इसको, तो इसी वजह से मैं इसकी बाहर से छेड़खानी करवाना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। वैसे मैंने बस खाली इसको एक बार बाहर दिखाई थी, जब इसका ब्रेक लेवर पूरा जाम हो गया था, अंदर नीचे जा रहा था फिर ऊपर ही नहीं आ रहा था, तो तब मैंने इसको बाहर से पूरा खुलवाया था, ऑयलिंग करवाई थी। क्योंकि जो जितनी भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं ये लोकल मैकेनिक पे ठीक रहती हैं, सर्विस सेंटर वाले फिर मोटा बिल बना ही देते हैं इस चक्कर में। लेकिन सर्विस सेंटर्स पे एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन रहती है कि अगर कल को कोई भी दिक्कत आ जाए तो वो लोग ठीक कर देते हैं। उनके पास कम से कम ये बहाना तो नहीं रहता बोलने को कि आपने बाहर से सर्विस कराई थी या बाहर दिखाई थी बाइक। उन पास पूरा वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, पूरी चेसिस नंबर डालने पे बाइक की पूरी सर्विस रिकॉर्ड आ जाता है कि बाइक की कहाँ सर्विस हुई थी, कितने किलोमीटर पे हुई थी, इसी वजह से। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।